नमस्कार दोस्तों। कल 13 तारीख को पटवार की जो नॉर्मलाइजेशन के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। पटवार भर्ती परीक्षा 2021 दिनांक 23/10/2021 में 24/10/2021 को 4 चरणों में आयोजित की गई थी। उक्त भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परिणाम घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि पटवारी में तो आंसर जो नॉर्मलाइजेशन होगा, ये नॉर्मलाइजेशन लगभग उसी प्रकार होगा जो जैसे पहले रेलवे एसएससी के एग्ज़ाम में होता था, उसी प्रकार से। अब कन्फ्यूज़न चल रहा है कि किसके नंबर बढ़ेंगे या किसके नंबर घटेंगे। देखिए दोस्तों, नंबर बढ़ने के आसार ज़्यादा हैं, घटने के तो बहुत कम चांस हैं। वो आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा। जिसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी उसके नंबर कन्फर्म है कि बढ़ेंगे। कन्फर्म मान लो, हर शिफ्ट में थोड़े बहुत नंबर हर शिफ्ट में बढ़ेंगे। लगभग 5 से 10 नंबर हर शिफ्ट में बढ़ेंगे, हर किसी की जिसकी एक्यूरेसी लगभग 80% से 90% है, उसके तो बढ़ेंगे। बाकी दोस्तों, आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करेगा थोड़ा बहुत। जैसे जो फर्स्ट शिफ्ट थी 23 तारीख की, उसमें बच्चों को पता नहीं था पैटर्न कैसा आएगा, तो उसको हर हाल में हार्ड माना जाएगा क्योंकि उसमें किसी को पैटर्न का पता नहीं था कि पेपर कैसा आएगा, सेकंड मैथ आएगी या नहीं आएगी। सेकंड मैथ जैसे उसमें वर्ग, आयत, इसके प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे, कंप्यूटर कैसी आएगी, करंट जी के 2019 की भी आएगी या 18 या 20 की आएगी, ये पता नहीं था। इसके कारण सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो फर्स्ट शिफ्ट को ही होगा। चाहे किसी के पर्सन में डाउट ज़्यादा हो, जैसे 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट, जिसमें बच्चों को ये डाउट है कि इसमें 3 से 4% वो है गलत है, डाउट में है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो डाउट में है तो उसको डिलीट कर दिया जाएगा, या फिर उसके नंबर जो भी अगर उनको सही लगेगा तो सही कर दिया जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये होता आया है अभी तक। अब आगे बात करते हैं कि अब नॉर्मलाइजेशन लड़कों और लड़कियों का अलग अलग हो गया का। मेरे अनुसार शायद लड़कों और लड़कियों का अलग अलग होगा, क्योंकि जैसे ये रेलवे और एसएससी जो एग्ज़ाम लेती है ना, उसमें तो लड़के और लड़कियां साथ एग्ज़ाम देते हैं, इनका कोई अलग अलग नहीं होता। अपने क्या है, पटवार में क्या हुआ था कि 23 को सिर्फ लड़कियां थी और 24 को सिर्फ लड़के थे, बॉयज़ थे। हाँ, 24 को जो अलवर और धौलपुर के जो बच्चे थे, उनमें लड़कियां भी शामिल थी। जो फर्स्ट शिफ्ट में, लगभग फर्स्ट शिफ्ट में करा दिया सबका फर्स्ट शिफ्ट में था। हाँ, फर्स्ट शिफ्ट में था। 24 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी लड़कियां बच गई थी अलवर और धौलपुर ज़िले की, उनका हो गया था। और 23 तारीख को फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट में लड़कियों का था। तो शायद लगभग मतलब लड़कियों और लड़कों का नॉर्मलाइजेशन अलग अलग होगा। वो शिफ्ट वाइज उनका निकालने का तरीका होता है। जैसे शिफ्ट की एक्यूरेसी, हर शिफ्ट की वो ये देख लेंगे अधिकतम नंबर कितने हैं, औसत ज्ञात कर लेंगे। 0.1% का लगभग एनटीपीसी, जैसे रेलवे में, एसएससी में 0.1% का जो टॉपर्स हैं उनका वो कर लेते हैं, औसत ज्ञात कर लेते हैं। वैसे 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का कर लेंगे, सेकंड का कर लेंगे, और जो 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में लड़कियां थी उनका कर लेंगे। तीनों का औसत करके और फिर नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। या फिर ये पैटर्न लड़कों और लड़कियों का साथ फॉलो कर सकते हैं, यानी कि 7 नंबर बढ़ा सकते हैं सभी के। पर इतना वेरिएशन हो नहीं सकता शायद, क्योंकि लड़कियां लड़कों से लगभग 20 से 30 नंबर कम लेके आती हैं। लगभग जो पिछले बार की कट ऑफ में अंतर था 20 से 30 नंबर का, हर कैटेगरी वाइज 20 से 30 नंबर का अंतर था। तो मेरे अनुसार शायद लड़कियों और लड़कों का नॉर्मलाइजेशन अलग अलग होगा। तो ये तो आयोग देखेगा कि लड़कों और लड़कियों का अलग अलग करता है कि, मेरा अनुमान है ये तो, बाकी एक साथ भी कर दे। ठीक है दोस्तों, ये रही बात नॉर्मलाइजेशन अलग अलग हो गई क्या, और किसको कितना फ़ायदा होगा। दोस्तों, जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे जिसके 80+ एक्यूरेसी है, 80 90 है, 100 तो किसी की नहीं होगी, 80 से 90 की जो नॉर्मल विद्यार्थी है, जो अच्छा पढ़ाई जिसने तैयारी की थी, उसकी 80 से 90 आएगी। तो
उसको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। उसके मतलब नॉर्मलाइजेशन नंबर 100% बढ़ेंगे, 100% उसके नंबर बढ़ेंगे। और जिसकी एक्यूरेसी 50 ही रह गई, 50 ही रह गई, उसके नंबर तो घट भी सकते हैं। देखो, बढ़ने के चांस नहीं है। 50, 50 रह गई या फिर 70 तक, 70 जिसकी है उसके घटेंगे नहीं, लेकिन इनमें फ़र्क रहेगा। जैसे किसी के 210 नंबर 210 क्वेश्चन सही हुए और उसकी एक्यूरेसी आई 80%, और किसी के 210 नंबर आए और इसकी एक्यूरेसी थी 70%, और उसी शिफ्ट में किसी के 210 नंबर आए और उसकी एक्यूरेसी थी 85%, तो इसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। 85% वाले को ज़्यादा फ़ायदा होगा दोस्तों। ये हमेशा एक्यूरेसी पर डिपेंड होता है। ये नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है अपनाया गया है आज तक, उसमें एक्यूरेसी बहुत डिपेंड करती है। और आगे हार्ड शिफ्ट की बात बताई थी। हार्ड शिफ्ट तो आप मत मानो कोई सी भी, सब शिफ्ट समान थी, सब शिफ्ट समान थी, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट को ज़्यादा फायदा होगा। हर हाल में यही होगा, क्योंकि उसमें पैटर्न का पता नहीं था, जैसे कि करंट अफेयर्स कौन सी आएगी वगैरह वगैरह, और कुछ क्वेश्चन जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में आ गए वो सेकंड शिफ्ट में उसी से संबंधित क्वेश्चन आए थे। ये हुआ था, थर्ड में भी ऐसे आए, फोर्थ में भी ऐसे आए लगभग। तो और अब इसके बाद कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? कट ऑफ तो बढ़ेगी, शायद कट ऑफ बढ़ेगी, लेकिन ये डिपेंड करेगी कि अगर बच्चों की एक्यूरेसी सभी की कम है एक्यूरेसी, तो कट ऑफ क्या बढ़ेगी फिर तो। लेकिन फिर भी 2-4 नंबर का तो फर्क पड़ेगा दोस्तों, 2-4 नंबर का तो फर्क पड़ेगा एक्यूरेसी इसमें। नॉर्मलाइजेशन में आज तक होता है, नॉर्मलाइजेशन में ये भी हुआ है आज तक क्या दोस्तों, किसी किसी के नंबर तो इतने घट गए कि वो तो उसका नंबर ही नहीं आया। जिसको अनुमान था कि अपना नंबर आएगा उसका नंबर पड़ा नहीं, और जिसको ये लगता था कि अपना नंबर नहीं आएगा उसका आ भी गया। जैसे अभी कल परसों में हरियाणा पुलिस का रिजल्ट आया था, उसमें लोगों के जिसका जर्नल में 52-53 नंबर थे उसका हो गया, और जिसके 64 थे अलग शिफ्ट में उसका नहीं हुआ। तो ये दोस्तों एक्यूरेसी और जो आपका पेपर है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसके बाद जैसे एक्यूरेसी कैसे ज्ञात करते हैं ये भी आपको जान लेना चाहिए। जैसे मैं मेरे नंबर के हिसाब से बताता हूँ। मेरे 132 क्वेश्चन किए थे मैंने 132 क्वेश्चन किए थे, उसमें मेरे 113 सही थे और 19 गलत हो गए। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? 113/132 इंटू में 100। तो ये एक्यूरेसी आई लगभग 85%, 85% एक्यूरेसी। तो ये होता है एक्यूरेसी ज्ञात करने का फॉर्मूला दोस्तों। जितने आपके क्वेश्चन किए वो तो बटे में आएंगे, जितने आपके सही हुए वो ऊपर इंटू में 100, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी लगभग। देखो दोस्तों, अनुमान लगाते हैं वैसे। कट ऑफ का अनुमान, अब नॉर्मलाइजेशन की बात तो पता नहीं क्या ही होता है। आप ये कहोगे जब रिजल्ट आएगा तब आप ये कहोगे कि ये क्या हुआ, मेरे नंबर पढ़ने वाला था, नंबर क्यों नहीं पड़ा। रियल में दोस्तों इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और ये पेपर तो वैसे भी क्या था, पेपर पे हुआ था, मतलब अपने को पता चल गए थे एक पर्सन। और जो रेलवे एसएससी के होते हैं तो ऑनलाइन होते हैं, उनमें तो क्या पता लगेगा अपने को, उसमें कुछ 1% का अंदाज़ा लगता है कि ये आए थे करंट यहाँ से आई थी, ठीक। इसमें तो पूरा पेपर आ गया था अपने पास, अपने सारा पेपर देख लिया था, हल करके देख लिया था, यहाँ से पर्सन ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसमें मतलब प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी हो सकता है, अंत कुछ भी हो सकता है। जैसे अब मैं बात कर लेता हूँ कट ऑफ की दोस्तों। ये मेरा अनुमान है, देखो लगभग यही रहेगी शायद। देखो दोस्तों, क्योंकि मैंने पेपर दिए हैं, खूब पेपर दिए हैं। मेरा राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस में भी नंबर आया था, उसमें भी लगभग मैं फिजिकल करके आ गया था। अब कट ऑफ फाइनल में रहा था राजस्थान पुलिस में, तो दिल्ली पुलिस का रिजल्ट भी आया नहीं था। तो देखो कट ऑफ की बात करता हूँ दोस्तों। जर्नल की जो मेल कैंडिडेट है, जर्नल मेल, इसकी लगभग 213, ±3 कर लेना दोस्तों, ठीक। और जो फीमेल थी उनकी लगभग 187, इसमें ±3 कर लेना, सभी में ±3 करके लेना वेरिएशन। लगभग इतनी कट ऑफ जर्नल की रहेगी। फिर ओबीसी की देखो, ओबीसी की मेल की लगभग 210, फीमेल की लगभग
फीमेल की लगभग 180। और फिर EWS की देखें तो EWS में मेल की लगभग 200 नंबर, EWS में मेल की लगभग 207 नंबर, और फीमेल की लगभग EWS में 175। ये कट ऑफ लगभग रह सकती है दोस्तों। और बाकी आप इस हिसाब से नंबर का अंदाज़ा लगाने। और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे अब आप MBC की बात करें तो MBC में मेल की कट ऑफ लगभग जाएगी 200 और फीमेल की 175 तक जाएगी लगभग, ±3 का वेरिएशन लेके चलना। और जैसे SC मेल की बात कर लेते हैं तो 185, फीमेल की बात करते हैं तो 150, ST में बात करते हैं तो मेल की 177 और फीमेल की 154। ये ±3 का वेरिएशन लेके चलना दोस्तों, सभी से मतलब सभी कैटेगरीज में। ठीक है दोस्तों, तो और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं शायद बता दूंगा, मैं बता सकता हूँ आपको सारे जवाब। ठीक है, धन्यवाद।